दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट की हमारी क्लास चल रही है। आज देखिएगा, जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में कराया था आपको लेबनीज़ थ्योरम चलाई थी, तो लेबनीज़ थ्योरम हमने प्रूफ कराई थी। आज लेबनीज़ थ्योरम पर एक्सरसाइज 3 के सभी क्वेश्चन कराएंगे। देखिएगा लेबनीज़ थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3 में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सब डायरेक्ट हमारे लेबनीज़ थ्योरम पर बेस है। और इससे जो पहले जो भी क्वेश्चन करने के होंगे एक्सरसाइज के, मैं टोटल क्वेश्चन और टोटल ही एग्जाम्पल करूंगा। आप किसी तरह की भी कोई चिंता ना करें। गिवन y इक्वल टू एक्स की पावर n log x। देखिएगा हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कितने टाइम करने के बाद लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करनी है। तो यहाँ है हमारा yn प्लस 1 दैट इज 1। तो हमारा 1 टाइम करने के बाद हम लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल आप हमें ये ध्यान रखना है, n प्लस 1 है तो 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन करने के बाद लेबनीज़ अप्लाई करेंगे। और कहीं हमारा n प्लस 2 है तो 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन करने के बाद। तो यहाँ हमारा n प्लस 1 है तो 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन करने के बाद हम लेबनीज़ अप्लाई करेंगे। y1 इक्वल टू एक्स एन एज इट इज log x का 1 अपॉन एक्स प्लस एन एक्स एन माइनस के 1 इंटू log x। दिस इम्प्लाइज y1 इक्वल टू एक्स एन अपॉन एक्स प्लस एन एक्स एन अपॉन एक्स। x की पावर n माइनस 1 है तो हमने ये माइनस 1 एक्स एन माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, एक्स एन इंटू एक्स की पावर माइनस 1। तो माइनस 1 को नीचे लाए तो ये हो गया हमारा x की पावर 1 प्लस में इंटू log x। x कॉमन लेकर इस साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हुआ x y1 एक्स एन प्लस एन एक्स एन log x। देखिएगा y की वैल्यू है हमें गिवन है एक्स एन log x, इसकी वैल्यू यहाँ हम पुट कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज एक्स y1 इक्वल टू एक्स एन प्लस एन वाई। अब हम nth डिफ्रेंसिएशन करेंगे बाय लेबनीज़ थ्योरम। nth डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बाई लेबनीज़ थ्योरम। लेबनीज़ थ्योरम में देखिएगा, जब हम 1 या 2 या 3 क्वेश्चन कर देंगे तो आप इजीली यूज इसका अच्छी तरह से करने लगेंगे। देखिएगा एक्स y1, हम x वाली टर्म को सेकंड टर्म लेट कर चलेंगे। क्यों करेंगे इसका भी मैं मतलब बता देता हूँ। देखिएगा dn y1 इंटू एक्स प्लस एन c1 dn माइनस 1 y1 इंटू डी एक्स। देखिएगा dx, x का एक टाइम डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है 1, तो d2 तक हम पहुंचने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो dx 1 हो गया तो बस ये हमारा nth डिफ्रेंसिएशन बाय लेबनीज़ थ्योरम कंप्लीट हुआ। इक्वल टू dn xn प्लस n dn y। अब देखिएगा कहीं ये लिख रहा है dn y1 n प्लस 1, तो ये हो जाता है yn प्लस 1। कहीं ये है dn y2, आप लिखोगे yn प्लस 2। एक तो ये बात हुई। दूसरी ये नोट कर बताता हूँ आपको, नोट 1 2। नोट 3 देखिएगा dn xn हो जाता है फैक्टोरियल n। नोट नंबर 4 देखिएगा, कहीं हमारा है
NC0 तो आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो NC1 इसलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं होता। जैसे यहाँ हमने NC1 नहीं लिखा, लिखना चाहिए था NC0, NC0 हमें यहाँ लिखना चाहिए था, लेकिन हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। 5 नोट देखिएगा, NC1 को फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1 इक्वल टू n फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1, क्योंकि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। ये कैंसिल हुआ तो सिर्फ कितना आ गया, NC1 इक्वल टू n। अब कहीं भी हमारे क्वेश्चन में लेबनीज़ थ्योरम पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे, मैं NC1 के प्लेस पर डायरेक्ट n लिखा करूँगा। और 6 नोट्स देखिएगा, NC2 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2, तो ये n-1 और फैक्टोरियल n-2। फैक्टोरियल को जब तक हम ओपन करते चले जाते हैं जब तक कि नीचे वाली एक ये कैंसिल ना हो जाए। तो फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 × 1 और ये फैक्टोरियल n-2 ये कैंसिल हुआ, तो सिर्फ NC2 इक्वल टू n × n-1/2। बस क्वेश्चन में हमें जो हमारे लेबनीज़ थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, NC1 के प्लेस पर मैं n लिखूँगा, NC2 के प्लेस पर n × n-1/2 लिखूँगा। तो ये दो हमारे, अब जब तक भी हमारा सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन चैप्टर 7 या 8 इसके लेक्चर रह रहे हैं, तो हर क्वेश्चन में NC1 आएगा, मैं उसके प्लेस पर n लिखूँगा, NC2 के प्लेस पर n × n-1/2 लिखूँगा। ये आप ध्यान रखना। और NC नोट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सबसे पहले हमें NC नोट लिखना था, लेकिन इसकी वैल्यू 1 होती है इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और कहीं भी अगर DN आएगा तो ये फैक्टोरियल n होता है, और ये क्या होता है, ये इसमें ऐड हो जाता है n+1 yn+1 n+2। तो ये नोट आप अच्छी तरह से 6 नोट्स है, इन्हें आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, फिर क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। देखिएगा कैसे, मैं अभी नोट्सों को ये जो नोट है हमारे इसे रफ नहीं कर रहा, देखिएगा ये हो जाएगा हमारा x × y n+1 प्लस, मैंने कहा NC1 के प्लेस पर हर जगह मैं n रखूँगा, dx n × 1, dx का मतलब है डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, एक टाइम डिफ्रेंसिएशन x का, तो कितना हो जाता है 1। यहाँ देखिएगा y n-1 + 1, देखिएगा n-1 + 1, 1 से 1 ये कैंसिल हुआ, तो क्या हुआ सिर्फ हमारा yn इक्वल टू dnxn फैक्टोरियल n इक्वल टू प्लस n और ये yn, क्योंकि यहाँ है ही नहीं 1 या 2 या 3 कुछ नहीं है, तो ये n हो गया। अब देखिएगा n × 1 yn, तो 1 की मल्टीप्लाई है, 1 की मल्टीप्लाई तो सब जगह होती है, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो गई। सिर्फ कितना बचा हमारा x y n+1 इक्वल टू फैक्टोरियल n, यही हमें प्रूफ करना था। तो जैसे ही हम 4 या 5 क्वेश्चन करेंगे, आप लेबनीज़ थ्योरम के क्वेश्चन को सबसे इजीली तरीके से सोल्व करोगे। बस हमें ये पॉइंट ध्यान से रखना है। एक बार और बता देना चाहता हूँ, dny1 का मतलब है yn+1 n+1 n+2 dnxn फैक्टोरियल n, NC नोट का मतलब 1 होता है, NC1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1। तो हमने फैक्टोरियल n का विस्तार जब किया तो ये n फैक्टोरियल n-1, इससे ये कैंसिल कर n, इसका फैक्टोरियल n का विस्तार हम इसके रेस्पेक्ट में करेंगे
तो n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस टू कैंसिल किया, ये वैल्यू आई। तो ये हम सभी क्वेश्चनों में ध्यान रखेंगे कि NC2 की जगह क्या बताया था, NC1 की जगह क्या किया था। अब हम क्वेश्चन 9 पर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के सभी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आने लगेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। ये मानिएगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर का एंड हो जाएगा अगर आपका ये क्वेश्चन समझ आ गया। देखिएगा, गिवन, मैं मार्कर दूसरा लेता हूँ। गिवन y इक्वल टू ई tan इनवर्स x। अब देखिएगा, मैंने कहा था हमें देखना है हाईएस्ट y n प्लस टू, n प्लस वन नहीं देखेंगे। अगर n प्लस टू है तो हमें 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, इसका 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करने के बाद लेबनीज थ्योरम अप्लाई करनी है। इसे 1 लेट किया तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y1 इक्वल टू ई tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इस साइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू हमारे पास बचता है ई tan इनवर्स x। दिस इम्प्लाइज ये एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू ई tan इनवर्स x के प्लेस पर मैं y लिख सकता हूँ। अब देखिएगा, एक बार डिफ्रेंशिएशन हो गया हमारा और इसे सिंप्लीफाई भी हमने कर लिया। लेकिन हमने बताया था n प्लस टू है तो 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अप्लाई करेंगे। तो अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन y1 का हो गया y2 प्लस, अब की बार फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा 2x और सेकंड हमारा एज इट इज y1 इक्वल टू y1। इसे मैं इक्वेशन नंबर सेकंड लेट करता हूं। अब nth डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बाई लेबनीज। लेबनीज थ्योरम से हम nth डिफ्रेंशिएशन करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड का। देखिएगा, dny2 पहले हम यहां अप्लाई करेंगे लेबनीज थ्योरम। देखिएगा, dny2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस NC1 डी एन माइनस 1 y2 डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब d ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो इसका मतलब होगा ये 2x 0 प्लस 2x d2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2। आगे हमें d3 तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इस टर्म पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 पर लेबनीज थ्योरम की हेल्प से n टाइम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो NC नोट यहाँ आता, उसकी वैल्यू 1 होती है। NC1 dn माइनस के 1
y2 इंटू d1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस nc2, यहाँ n ही होगा, n-1 तो यहाँ d1 है इसलिए n ही रह गया, तो यहाँ अब dn-2 y2 d2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा समाप्त हुआ। अब हम इस पर आते हैं, समाप्त क्यों हुआ, d की 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 हो गया, अगर आगे हम d की 3 करेंगे तो 0 होगा, तो मैं इसे रफ करता हूं। अब देखिएगा प्लस के 2 dn y इंटू एक्स प्लस nc1 dn-1 y इंटू डी एक्स इक्वल टू डी एक्स से आगे क्यों नहीं गए, देखिएगा x और ये d ऑफ x कितना हो जाता है 1, आगे तो d 2x क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, इसलिए सिर्फ हम इस तक ही आए हैं। इस टर्म का भी हो गया। अब dn/y1, अब देखिएगा दिस इंप्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज yn+2 प्लस अभी मैंने बताया था nc1 के प्लेस पर n, nc2 के प्लेस पर n इंटू n-1/2, ये हमें लिखना होगा। n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x, तो मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ और ये 2nx हो गया। अब n-1 प्लस 2 कितना हो गया yn+1, यहाँ तक काम समाप्त हुआ। अब यहाँ आते हैं nc2 के प्लेस पर n इंटू n-1/2, n-1/2, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, यहाँ तक डिफ्रेंशिएशन करने का आया हमारा 2x, अब आएगा सिर्फ 2 और ये इंटू yn-2 प्लस 2 yn प्लस इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, 2x yn प्लस nc1 का n और x d ऑफ x 1 और y n-1। देखिएगा जैसे ही मैंने n-1 लिखा, ये पॉसिबल नहीं है, तो हमने यहाँ 2xy1 है, यहाँ में ये y1 है, यहाँ भी क्या है ये y1 है, तो n+1, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा तो यहाँ भी क्या करना होगा हमें, n+1 2x y n+1 प्लस nc1 का n d ऑफ x का 1 और ये हो गया n-1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल, सिर्फ yn इक्वल टू yn+1। अब देखिएगा हमारी एक टर्म है yn+2, एक है n+1 और एक है yn वाली, इन्हें सबे yn+2 को लिखते हैं पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn+2, फिर n+1 वाली टर्म एक ये है और एक टर्म ये है हमारी और एक टर्म ये है, 3 टर्म है, तो हम इसे लिखते हैं। देखिएगा 2nx और ये 2x है, तो हम क्या लेते हैं इसमें से कॉमन, प्लस के 2 और ये हो जाएगा n+1 इंटू x
दैट इज हमने 2x कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा n प्लस 1 और इनटू में y n प्लस 1। ऐसा भी क्यों लिया? क्योंकि हमें ऐसा प्रूफ करना था। अब देखिएगा, और जब ये इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 और ये कॉमन ले लेते हैं। दोबारा देख लीजिएगा, 2nx प्लस 2x, तो 2x अगर हम बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1, 2 इस साइड लिख दिया और x इस साइड। ये टर्म जब इस साइड आएगी तो माइनस का, तो -1 और yn प्लस 1 सबसे कॉमन ले लिया। ये हुआ हमारा। अब चलते हैं हम yn की तरफ। n की अंदर मल्टीप्लाई करी, n स्क्वायर माइनस n, yn की टर्म ये है और एक ये है, ये है हमारी 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n और ये इनटू में yn इक्वल टू 0। ये टर्म सेम हमारे आंसर को मैच कर गई। अब यहाँ देखिएगा, n स्क्वायर ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n, 2n माइनस n कितना हो जाएगा n, तो n स्क्वायर प्लस n कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, n प्लस 1। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस 2 ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, yn प्लस 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू yn इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ। इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। मैं इसको चलो यहाँ ये कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 को आप अच्छी तरह से कंप्लीट करिएगा। देखिएगा, सारी जो हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर चल रहा है, मैंने बताया था सारा इस क्वेश्चन के ऊपर बेस है। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी और इस एक्सरसाइज के भी बचे हुए क्वेश्चन सब हमें ये इसी तरीके से करने होंगे। तो इस क्वेश्चन पर आप अच्छी तरह से 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा और अगले क्वेश्चनों पर जब प्रैक्टिस करोगे तो लेबनिज़ थ्योरम पर बेस क्वेश्चन आप कभी नहीं भूल पाओगे। थैंक यू।